हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग खास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि कुंभ राशि के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। पहला कार्ड है द हेरोफेंट का। आप में से जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे या आप चाहते थे कि आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आप अपने पार्टनर से मांग कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल कमिटमेंट मिलने जा रहा है या फिर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। द हेरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। इन दिनों आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज प्लान करें, या कुछ लोगों की शादियां भी हो सकती है, या कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। द हेरोफेंट ये कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में शामिल होने जा रहा है ये बहुत सुलझे हुए इंसान होंगे। इनकी सोच बहुत गहरी होगी, इन बहुत ट्रेडिशनल तरीके से ये अपने जीवन को जीना चाहेंगे। इनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ते की उम्मीद रख सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल ये लॉयल होंगे। इनके साथ आप भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। द हेरोफेंट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जिनके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से सलाह लेते हैं, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है या फिर आपके कोई घर के बड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको इनकी मदद लेनी चाहिए। इनकी मदद से आप अपने रिश्ते की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझा पाएंगे। जो मैरिड हैं या फिर जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो कमिटेड हैं वो अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आप अपने ट्रेडिशनल रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल वे में आप इंगेजमेंट करना चाहेंगे या फिर मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, जहाँ फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और जो मैरिड कपल हैं उनके लिए ये द हेरोफेंट कार्ड कहता है कि आपको अपने रिश्ते में उन बातों को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है जिन बातों को लेकर या जिन वादों के साथ आप दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन में शामिल किया था। अगर आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन वादों के साथ आप दोनों ने या जिन उम्मीदों के साथ आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था, उन दिनों को याद करने की ज़रूरत है, उन वादों को याद करने की ज़रूरत है। आपके बीच जो भी दूरियां आई है या जो भी मनमुटाव है वो ख़त्म होगा। आपके रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, लेकिन ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, हालांकि इनकी सोच बहुत गहरी होगी, लेकिन इन्हें समझने में आपको वक्त लगेगा। एक दो मुलाकात में किसी को आप जो भी ये पर्सन है इन्हें आप समझ नहीं पाएंगे। अगर किसी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं या किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, तो आपको अपने लिए वक्त लेने की ज़रूरत है या इस रिश्ते को वक्त देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, या फिर
इस रिश्ते को ना कहने की। दोनों ही बातों में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब तक आप किसी को अच्छे से समझ ना लें तब तक आप उनकी पूरे पर्सनालिटी को या उनके व्यवहार को आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त ले लें ताकि आप सोच विचार कर या एक दूसरे को समझते हुए ही कोई फ़ैसला लें, तब अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। इससे आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। द हाई प्रीस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके सामने कुछ बातें आ सकती है। दो तरह की बातें हो सकती है। एक ये कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या जानबूझकर की गई है, या फिर आप दोनों के बीच किसी ने दरार डालने की कोशिश की है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये बातें आपके सामने आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। तो जो भी बातें छिपी हुई थी आप में से कुछ लोगों के सामने वो बातें आएगी। अगर आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी या प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो इस सच के सामने आने के साथ आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। एक दूसरे के सामने आपके लिए क्लैरिटी होगी कि किस वजह से आपके बीच समस्याएं खड़ी हुई थी या क्यों आप दोनों के में दूरी आई थी। इस बात को आप जान पाएंगे और आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं या आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। इस बात को जब ये बातें आपके सामने आएगी तो आप अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, और अगर लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुलझा कर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ बातें छिपी हैं और उन बातों की जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और ये बहुत जल्द आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो अपने लव लाइफ के लिए आप बिल्कुल सही फैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, वो ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये जो भी पर्सन है बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी। ये हर तरह से आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते में हमेशा एक ताज़गी बनाए रखना चाहेंगे ताकि आप दोनों का रिश्ता गहरा हो, या फिर एक दूसरे के लिए आप इस रिश्ते में अट्रैक्शन फील कर पाएँ। तो इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स होंगे इस रिश्ते में ताज़गी बनाए रखने के लिए, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, हर तरह से ये खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से या परिस्थितियों की वजह से आप और आपके पार्टनर एक साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इसके लिए डिसीजन लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लेंगे और आप दोनों फिर एक साथ होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर इन दिनों बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं, आप उनसे इम्प्रेस हो सकते हैं या वो आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। इसकी वजह से आप दोनों के बीच अट्रैक्शन और पैशन होगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। इसकी वजह से आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती आएगी या आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है।
तो आप अपने रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोजल हो सकता है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जहाँ ये कार्ड कहता है कि किसी स्टेबल पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री है, वहीं पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके विचारों में ठहराव नहीं होगा, या किसी फैसले को लेने में बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहज हैं तो बिल्कुल इस पर्सन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। इनकी तरफ से जो भी प्रपोज़ल है आप एक्सेप्ट करें। और अगर कहीं लगता है कि इस पर्सन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर आपके विचार नहीं मिलते हैं, या आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सोच लें। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत एनर्जेटिक होगा। ये ज़रूर है कि नई चीज़ों के प्रति इनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी, बहुत एनर्जेटिक होंगे, लेकिन इनके विचारों में ठहराव की कमी होगी। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप दोनों के बीच सेपरेशन है, तो यहाँ आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं कि वो आपके तरफ आएँ, जो समस्याएं हैं वो सुलझाएं, अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लें, या फिर आपसे बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल अपनी तरफ से कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर, ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसे कैसे सुलझाई जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स, हालांकि आपके पार्टनर इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो आपके पार्टनर आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं, या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आप किस मूड में हैं, या फिर आप किस एनर्जी में हैं। इन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सोच ज़रूर रहे हैं इस रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं सुलझाने की, आपकी तरफ आने की। इसके लिए आप पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हों, या फिर उन्हें लगता है कि जब कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल हो तब वो आपकी तरफ बढ़े। तो यहाँ उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। रोमांस एंजल से आपके लिए पहला कार्ड है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। एंजल आपसे कहते हैं कि अगर आपको अपने पार्टनर को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है, खासकर उन लोगों के जिनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, आपके मन में दुविधाएं हैं अपने पार्टनर को लेकर कि इस पर्सन को अपने जीवन में आप शामिल करें या ना करें, क्या ये आपका फ़ैसला सही है। वहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। अपने पार्टनर को खुले दिल से आप अपने जीवन में शामिल करें। जो आपको ये प्यार की ब्लेसिंग मिली है, जो उस ब्लेसिंग को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ अगर किसी तरह का डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, तो एंजल कहते हैं कि सारी दुविधाएं और या जो भी शंकाएं हैं उन्हें ख़त्म करें, अपने पार्टनर को अपने जीवन में खुले दिल से शामिल करें। नेक्स्ट है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। एंजल यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कहीं भी अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो आप किसी फ्रेंड से मदद मांग सकते हैं।
जो भी समस्याएं हैं उनकी मदद से वो समस्याएं सुलझ सकती है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम फैमिली मेम्बर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से है या उनकी इंटरफेरेंस की वजह से है। जब आप दोनों का अब रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है तो ऐसे में अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए ज़रूरी होगा कि जो भी नेगेटिविटी है उन्हें रिलीज़ करें। अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं तो उन्हें माफ़ कर दें। अगर उनकी वजह से प्रॉब्लम रही है आपके रिश्ते में तो उन्हें माफ़ करें और आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकें। नेक्स्ट है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या फिर आपका अब रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। एंजल यहाँ कहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ आप अपनी जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब से दूर आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो। तो यहाँ ज़रूरी है कि अपने पार्टनर को समय दें, अपने लिए समय निकालें, ताकि आप अपने रिश्ते में जो हार्मनी आप चाहते हैं, जिस तरह का प्यार अपने रिश्ते में आप चाहते हैं, उन चीज़ों पर आप काम कर पाएँ। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें, एक दूसरे को और भी करीब से जानने की कोशिश करें। लवर्स ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है वो भी जान लेते हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इंतज़ार करने को कह रहे हैं एंजल। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, कोई समस्या है उसे सुलझाने की, या फिर अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिस बात को लेकर आप जल्दबाजी कर रहे हैं वहाँ ठहरने की ज़रूरत है। एंजल कहते हैं कि कुछ चीज़ें समय के साथ सुलझती है या समय के साथ वो आपके अनुकूल बनती है। तो आप में से कुछ लोगों को उस समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से आप जो भी कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन रिज़ल्ट की उम्मीद इस वक्त ना करें। जिस समय आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी या जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए, तब आपकी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होगी या आपके रिश्ते में जिस तरह से आप बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जल्दबाजी से बचें। नेक्स्ट है सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। आपको अपने रिश्ते का सम्मान करने की ज़रूरत है। आप दोनों का साथ बहुत पवित्र है। आप दोनों, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, एंजल आपसे कह रहे हैं अपने रिश्ते का सम्मान कीजिए। ये आपके लिए बहुत कीमती है। आप दोनों का साथ बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक दूसरे की कद्र करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के कमियों को नज़रअंदाज करें, एक दूसरे की खूबियों की प्रशंसा करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें। एंजल आपसे कहते हैं कि आप दोनों का प्यार बहुत पवित्र है, आप दोनों का साथ बहुत पवित्र है। तो अपने इस रिश्ते को आपको वैल्यू करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते का सम्मान करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। You create your reality by what you think, dream and imagine. एंजल यहाँ कहते हैं कि माफ़ करने की ज़रूरत है। आप दोनों के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी पास्ट की, चाहे वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो
या फिर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद रहा हो, जो भी अतीत की बातें हैं उन बातों को भुलाने की ज़रूरत है। एंजल कहते हैं कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये समय आपके लिए कीमती है। आप जैसा सोचेंगे, जो इमेजिन करेंगे, वही आपकी हकीकत बनेगी। तो अपने जो भी अपने रिश्ते में नेगेटिविटी है या जो ऐसी यादें हैं जो आपको कड़वाहट देती हो या निराशा की तरफ ले जाती हो, उन यादों को अपने रिश्ते से दूर करें, अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ें, अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचें। जैसा सोचेंगे वही आपकी हकीकत बनेगी। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल होगा। और अगर आप अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप दोनों के बीच की जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। यहाँ आपके लिए माफ़ करने की बात एंजल कहते हैं कि एक दूसरे के या परिस्थितियों की वजह से जो नेगेटिविटी है उन्हें रिलीज़ करें, अपने रिश्ते के बारे में सकारात्मक सोचें। यहाँ एंजल आपसे इसी बात को कह रहे हैं कि आपको जितनी भी जो भी ऐसी गैर ज़रूरी आपके रिश्ते के लिए जो भी सोच है, जो भी आपकी यादें हैं, उन यादों को, उन विचारों को आपको इमेजिन करना है कि एक पवित्र ऊर्जा में या उस पवित्र रोशनी में वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। आप दोनों के जीवन में अब खुशियाँ हैं, आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या आप दोनों के बीच और भी आपका रिश्ता गहरा हो गया है या हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप एक दूसरे को माफ़ कर दें, नेगेटिविटी रिलीज़ करें, या लोग हैं, परिस्थिति है, उन्हें माफ़ करें। अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ें। आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा। चलिए जान लेते हैं कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं वो किस साइन या किस राशि के हो सकते हैं। द हैरोफेंट है तो वृषभ या टॉरस साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या या मकर राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स हैं तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन राशियों में से किसी एक राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। ये राशि आपके पर्सन के चार्ट में किसी भी तरह से प्रभावी हो सकती है। उनका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है। तो इन राशियों में से किसी एक राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।